one part out of this entire universe of online gaming, two-thirds is very good, one-third, the online money games, that is having a significantly serious impact on the society. People are losing money, families are breaking, so many people are committing suicide, and the way it is spreading, close to 45 crore people are affected by it by now. More than 20,000 crore rupees have been lost in the online money games. ये एपिसोड प्लीज कोई बीच में से ना देखना, क्योंकि you will end up making us look idiots and stupid, which we are, which maybe, but not as much as you would eventually think कि भाई क्या पागल है, कि ऐसे कौन बात करता है. तो पूरा एपिसोड देखना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. At no point of time we are saying कि it is a bad thing. Eventually anything that is making people lose life, it is not worth it, but there are always many sides to the story. और हमने बस ये डिस्कस किया कि इसके क्या पॉसिबल इमीडिएट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऑन द फील्ड एंड ऑन पीपल हु आर वर्किंग देयर. वो तो अनपढ़ बनाता है, हम ऐसा कर जो मोहब्बत कमाता है. वो जब लिखा नहीं जाता है, रैप तो मर गया मैं वापस से लाता है. मैं जो 30 तू किधर से लाता है, लोहा बारूद वोश में नहाता है. हरा सफेद हम पे फजल खुदा और साथ तिरंगा जो मिलके मचाता है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत क्रेजी सा काम किया, दैट इज इंडिया के सारे फैंटेसी गेम्स के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया. मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ. तो जितने भी ड्रीम 11 माई 11 सर्कल है, वहां पर अब आप लोग करोड़पति बनने का सपना नहीं देख सकते. तो मैं सोच रहा था, जनरली लोग इसको दो तरीके से देख रहे हैं. एक तरीके से देख रहे हैं कि अरे यार लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरियां जा रही हैं. दूसरा ये देख रहे हैं कि अच्छा हुआ अब लोग हमारे पैसे नहीं डालेंगे. लेकिन एक्चुअली जब मैंने न्यूज सुनी तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा थर्ड पर्सपेक्टिव ये आया कि यार ये ड्रीम 11 माई 11 सर्कल वगैरह क्रिकेट में बहुत पैसा डालते थे, ठीक है. एंड स्पेसिफिक चलो इंडिया बहुत बड़ी टीम हो गई, लेकिन जो छोटी मोटी टीम्स है, छोटे मोटे लीग्स हैं, मैं कुछ लीग्स देखता था जो स्पेशली खाली ड्रीम 11 या इन लोगों के स्पॉन्सरशिप पे ही चलती थी. आई वाज लाइक कि जब अगर ये बंद होंगे तो क्रिकेट पे कितना इंपैक्ट आएगा. तो मैं सोच रहा था व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस इट. तो ठाकुर इस पे अच्छा टॉपिक पे कुछ बोलता नहीं, तो मैंने उसको हटाया. हमारे पास एक्चुअली में क्रिकेट पगलू के फाइनल बॉस हैं निखिल भाई, ठीक है. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मैं एक्चुअली अभिषेक भाई को बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ. तो अभिषेक भाई ने बोला निखिल भाई के पास जाओ, एंड आई कोट, उन्होंने क्या बोला, निखिल भाई से बेहतर कुछ नहीं कोई नहीं होगा. भीष्म पितामह है वो फैंटेसी लीग के. जितने भी बड़े बड़े सूरमा हुए हैं पिछले कुछ सालों में, सब निखिल भाई के बदौलत है. ये उनके शब्द हैं, मेरे पास एक्चुअल कोटेशंस, कोट एंड कोट. तो मैंने बोला कि भाई बहुत बढ़िया रहेगा. मैंने निखिल भाई भीष्म पितामह जी को बोला, एंड एक्चुअली एज यूजुअल बहुत अच्छे से मान गए वो. तो निखिल भाई थैंक यू सो मच, आप वंस अगेन वेलकम है हमारे शो पे. एंड मेरे को पता है बहुत अच्छे इंसाइट्स दोगे. मैं सीधा आपसे स्टार्ट करता हूं, एंड हम लोग इस पूरे दौरान में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहले कुछ राइज ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं. मेरे हिसाब से कुछ 3-4 साल पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा फ्रेंड ने, मैंने पहली बार ड्रीम 11 उसके फोन में देखा था. और तब मुझे लगता था कि खाली टीम बनाने का और आपस में हम लोग खेलेंगे और पॉइंट्स मिलेंगे, जीतेंगे. बट एक्चुअली में इवेंचुअली इसमें पैसा वगैरह इन्वॉल्व हुआ. आपने इसको कैसे देखा है, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है इसका राइज कैसे देखा है? सबसे पहली बात तो आपने काफी एप्ट नाम दिया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भीष्म पितामह जितना बड़ा कैरेक्टर हूँ, पर जहाँ पे वो एंड हुए वहां पे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हम भी कांटों के उसके ऊपर ही आधे टाइम बिछाए हुए रहते हैं. तो काफी काइंड ऑफ अभिषेक भाई टू गिव मी दैट ऑनेस्ट एंड क्रूअल नहीं कहूंगा मैं, बट दैट काइंड ऑफ टाइटल उतने में उतना हकदार हो नहीं. पर नहीं, काफी बड़ा रोल प्ले तो करा है फैंटेसी ने. थोड़ा मैं उसमें इस लिहाज से देखूंगा कि इस फील्ड में मैं आया उसके बाद ये फैंटेसी आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक अलग कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव शायद मैं दे पाऊं. क्योंकि जो भी ये पूरा वीडियो सुनेंगे, मेरी सबसे बस एक ही दरख्वास्त है कि उसको पूरा सुने. इसको आप पार्ट्स में सुनोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट पूरा मिस कर जाओगे, क्योंकि हमें जितना चाहिए, ना लाइफ ना फैंटेसी ना कुछ भी लाइफ में इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हमें चाहिए. काफी कुछ ग्रे है मेरे डैडी के जैसा. तो you will have to unfortunately live and watch the entire episode to understand the context of whatever we say. So having put that disclaimer, मेरे लिए सबसे पहले 2014-15 में ऐसा आया था कि ऐसा कुछ है जहाँ पे मैं 11 बनाऊंगा, जहाँ पे जिसकी 11 में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होगा. तब तो पैसा नहीं हम देख रहे थे, इट वाज जस्ट ब्रैगिंग राइट्स बिटवीन अ कपल ऑफ कलीग्स वर्किंग ऑन द गेम. मैं क्रिकेट फील्ड में 2012 से, तो जब मैं 14-15 में ये काम कर रहा था, जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो तब हम ये सब पेपर पेन पे करते थे कि हमने एक एक्सेल शीट बनाई, उसमें हमारे नाम लिखे हमारे टीम के, एंड देन वी यूज्ड टू कैलकुलेट मैन्युअली.
और फिर पता चला कि ओ एक्चुअली ऐसा ऑनलाइन हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है कि 2016 के पहले ऑनलाइन वर्ल्ड वाज वेरी डिफरेंट और 2016 के बाद ऑनलाइन वर्ल्ड हैज बीन वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ इजीली दिस वाज अवेलेबल टू द मासेस। तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद से जब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसी एक कंपनी है जो ये ऑनलाइन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप टीम बना सकते हो, तो तब के रूल्स काफी अलग थे। और अब तब की, और ये बात अब करना जरूरी इसके लिए है क्योंकि तब इट लुक्ड अ लॉट मोर स्किल बेस्ड, क्योंकि आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट्स दैट हैपेंस राइट नाउ कि कितना स्किल है, कितना चांस है। तो जब आप पहले टीम बनाते थे तो आपको एक दायरे में रह के टीम बनानी थी। आपको 100 क्रेडिट्स मिलते थे, उस 100 क्रेडिट्स में जो बड़े प्लेयर है उनके क्रेडिट ज्यादा होते थे। तो वहां पे आपका स्किल था कि आप आज किस पे रिस्क ले रहे हो, आप कैसे टीम बना रहे हो, कौन सी पिच है, उस पर आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ट्राइंग टू ड्रॉप दैट 1 10 पॉइंटर प्लेयर कि हाँ अब मेरी टीम बनी, अब मैं देखता हूँ ये कैसे कमिट करेगा। एंड फर्स्टली तब फैंटेसी में यू वुड मेक टीम्स बिफोर द टॉस, तो आपने अनसर्टेनिटी भी रखी है वहां पे, यू डोंट नो द रिजल्ट ऑफ द टॉस एज वेल, सो यू ट्राई एंड मेक टीम्स अकॉर्डिंगली। तो ये था इन प्योर सेंस हमारे जमाने का फैंटेसी जब शुरू हुआ। उसके बाद से जो भी चेंजेस हुए हम सब ने काफी क्लियरली देखे। सो दिस इज हाउ इट बिगैन फॉर मेनी ऑफ अस इन दिस फील्ड के हम क्रिकेट पहले देख रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर के क्रिकेट हमेशा से पहले, बाकी सब जो आया है इट्स बीन अ साइड। ऐसा लगा है कि हाँ ये करने से आप थोड़ा पैसा बना सकते हो, तो जो जब तक लीगल है, फेयर है, उसको तब आप करो एंड देखो कि उससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पर ये बात मैंने पहले भी कही है, आज भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, इट डजंट मैटर which field or what you are doing, whenever money is involved you have to play and invest very responsibly and eventually it will come down to the person. एकदम आपने एक स्टार्ट बहुत बढ़िया दिया। मैं थोड़ा सा कुछ नंबर्स पे बात करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 ने कुछ 2025 के आसपास अपने यूजर्स क्लॉक किए थे, कुछ 23 करोड़ के आसपास। इतने इंडिया में डीमैट अकाउंट्स नहीं है, जो एक्चुअली में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। तो 23 करोड़ यूजर्स इज इनसेन नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कुछ 510 मिलियन का तो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू 2024 के आईपीएल में किया था, और ऐसा कहा जा रहा था कि 2031 तक ये $751 मिलियन हम लोग कमा लेंगे, मतलब ये पूरी इंडस्ट्री कमाएगी। दैट इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे कि 2015 में अगर हम लोग मान के चले तो 10 साल में ये लोग 0 to 100 वाला ये लोग ने सफर तय किया। अब मैं इसमें आप जो मेरा मेन पूरा पॉइंट है कि ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इसको अब इकोसिस्टम ही बोलेंगे, कोई कम्युनिटी नहीं था, एक प्रॉपर इकोसिस्टम था। इनके अपने खुद के बहुत सारे बैटल्स है, बहुत सारे कपल ऑफ कोर्ट केसेस वगैरह हुए थे। इसमें जो आपको लग रहा है जो फैंटेसी स्पोर्ट का राइज हुआ था, इट स्टार्टेड एज अ परसेप्शन, जो मेरे भी दिमाग में हुई था। मेरे को याद है कुछ आईपीएल की वेबसाइट में मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था कि कुछ तो था कि फैंटेसी टीम बनानी होती है। वहां से आज के टाइम में ये जब इतने करोड़ों रुपए कमा रहे, डू यू थिंक कि सडन सा शिफ्ट आ चुका था कि ये स्किल बेस से ज्यादा कंप्लीटली बैटिंग के साइड में ही चला गया था, बस बोला नहीं जाता था इसको बैटिंग? नहीं, इसमें काफी लेयर्स हैं कि अब देखो कैसा है ना, यू कैन ईदर डिबेट द टेक्निकलिटी और यू कैन गो बाय द लॉ और यू कैन गो बाय द रूलिंग्स दैट वर डन बिफोर। क्या आप कहोगे कि जब इसको एज ए गेम ऑफ स्किल क्लासिफाई कर दिया गया है तो इसके बाद इट कैन नॉट सडनली स्विच बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। सो एंड आई थिंक दैट इज समथिंग that is something that's been a pain point of a lot of people at this point of time as well, in terms of people who have been making this industry के अगर इतने साल तक वो स्किल बेस्ड था तो अचानक से कैसे ये आप उसको क्लबिंग के साथ क्लब कैसे करो। अब आप उसको बैटिंग मानते हो कि नहीं मानते हो, वो आपकी क्योंकि इवेंचुअली पीपल आके कहेंगे कि भाई इवेंचुअली आप चांस ही ले रहे हो, तो आप टेक्निकलिटी पे डिबेट करोगे तो वो डिबेट वहां पे होगी नहीं, क्योंकि बोथ साइड्स हैव देयर राइट कॉन्स। क्योंकि जो वर्डिंग पे जाएंगे वो कहेंगे हमें तो कहा गया था कि स्किल है तो इसके लिए लीगल था, और दूसरे कहेंगे कि आपको सिर्फ वर्ड दिया था इसी के लिए आप ये कर पा रहे थे, वरना तो ये हमेशा उसी लाइन में। एक जो डिफरेंस जो आपने सवाल पूछा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना चेंज हुआ। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा लीवे इन माय पर्सनल ओपिनियन लिया सारे इस इंडस्ट्री ने के
देखो कैसा होता है ना, जब आप when you are on the rise, you feel you can take certain calls which may be pushing the line, and till the time something doesn't happen, you feel like we can keep pushing that line, we can keep pushing that line. तो वहां पे मुझे बस ऐसा काफी टाइम पे लग रहा था कि, and not from the start but in the recent past, के जितना आपने उसको फिर इजी कर लिया कि आपने आपके गेम में सिलेक्शन परसेंटेज लाया टू हेल्प पीपल मेक टीम्स, बट व्हाट वाज द राइट इंटेंट बिहाइंड हेल्पिंग पीपल टू मेक टीम्स? आप उनको स्किल सिखा रहे हो या आप उनके लिए टीम बनाना इजी कर रहे थे? तो आपने पॉइंट्स कम कर, जो मैंने, और इसीलिए मैंने वो कॉन्टेक्स्ट दिया कि पहले एक दायरे में रह के टीम बनानी पड़ती थी, फिर वो दायरा चला गया, आपने पहले क्रेडिट्स निकाल दिए, आपने लोगों को ये भी बता दिया कि लोग किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए, तो यू समवेयर डाउन द लाइन यू ट्राई टू मेक के एक काम कर, इससे जितना बना सकते हैं उसको बनाए। तो उस चक्कर में आपने स्किल का जो पार्ट है वो धीरे धीरे जरूर, पर थोड़ा थोड़ा कम तो किया। इवेंचुअली देखो, आज भी अगर आप 10 on 10 गेम्स खेले बिटवीन 2 people, एक जो स्किल में बिलीव करता है और एक जो चांस में बिलीव करता है, at this point of time we do not know how it will end up, and that in itself tells you कि how it is skill based, but you will still not be sure, क्योंकि आप स्किल बेस पे टीम बनाओगे और अगर उसी सारे मैचेस में आपके बेस्ट प्लेयर का कैच ड्रॉप हो गया, you can't do anything about it. तो वो बात मुझे लगता है कि थोड़ा वहां पे जो कंपनीज हैं उनको भी थोड़ा वो, अब ये नहीं कह सकते ना आपके डर के रहना चाहिए। दे वर अंडर द अजम्पशन कि ये स्किल बेस्ड ही है, तो हम इसको और एनहांस कर दे कि इन टर्म्स ऑफ मोर पीपल कैन प्ले, बट मोर पैलेटेबल इसी टाइम पे ना, हाँ, और मेरे को बस यहाँ पे लगता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे वांटेड टू एक्सपांड, आई थिंक एक एजुकेशनल साइड जो है इस पार्ट का, वो समवेयर लॉस्ट हो गया इन द प्रोसेस के। जो शुरू में इस फील्ड में घुसे थे उनको थोड़ा बहुत या तो एक्सपीरियंस था या तो इंक्लिंग था कि हमको ये क्यों करना है, क्योंकि इट नेवर, एंड व्हिच इज व्हाई आई कीप सेइंग कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि हमने इसको एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी देखा था शुरू में। इट वाज नॉट मेंट टू बी अ मनी मेकिंग एक्टिविटी व्हेन वी वर प्लेइंग अलोंग विद फ्रेंड्स। पैसा जब ऑनलाइन आ गया, फिर वो पैसा सभी में आ गया कि चलो एक काम करो, कभी खेल ही रहे हैं तो फिर उसको हम पैसे के लिए खेलें और देखें कि भाई इसमें कितना पैसा बच सकता है। इस थॉट को होल्ड करो आप, मैं इसी को मैं नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। अब जैसे कि ये जो पूरी इंडस्ट्री में हमने बात की, बहुत अच्छा प्रीव्यू सेट कर दिया, जहां पर बड़े बड़े टेक यूनिकॉर्न्स, एड एजेंसीज, क्रिकेट बिलबोर्ड्स, मतलब क्रिकेट का कहीं ना कहीं इकोसिस्टम इस पे चलता था, ठीक है। तो मैं उसी में पहले तो बात करना चाहता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का क्रिकेट के ग्रोथ में, हम लोग उसके सेकंड साइड, डार्क साइड में भी जाएंगे, लेकिन जो क्रिकेट का इनका जो कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल जो ड्रीम 11 का लीड स्पॉन्सर है इंडिया का, तो मैं चेक करा था लास्ट, उन्होंने कुछ 3 साल की डील 360 करोड़ में दी है इंडिया की। इट्स अ इनसेन नंबर, राइट। उसके अलावा जो छोटे मोटे बोर्ड्स हैं, कैरेबियन बोर्ड्स हो गए, नेपाल, यूरोप की क्रिकेट है, उसमें बहुत सारे पाथवे टूर्नामेंट्स, छोटे मोटे क्रिकेटिंग इवेंट्स, मतलब हमारे लिए छोटे मोटे, बट फॉर द प्लेयर्स ऑफ दैट कंट्री इट्स अ बिग डील, राइट। तो उस चीज में काफी ज्यादा पैसा हुआ है। वो स्पॉन्सरशिप के कारण, उस इवेंट्स के कारण जो वहाँ के ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट है उसमें पैसा गया है, साथ में वहाँ के क्रिकेटर्स को एक काइंड ऑफ पाथवे दिखा है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इस पे लाइट डालें कि आपके हिसाब से कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और कहाँ किस तरह से रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे जैसे बंदे को खाली ऊपर से पता है, लेकिन शायद आप और डिटेल में बता पाओगे। नहीं, बिल्कुल वो कंट्रीब्यूशन आई डोंट थिंक कोई डिनाई कर पाएगा। अब वो सही है या गलत है, अगेन वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो, जब आप किसी इंडस्ट्री को ग्रो होने दोगे तो कोई ये नहीं सोचने वाला कि इनसे इन्वेस्टमेंट क्यों आनी चाहिए, और इस प्रोसेस को भी काफी इजीली समझ जाते हैं कि जब ये स्पॉन्सरशिप कर रहे थे तो इनका स्पॉन्सरशिप करने का फंडा क्या है एंड व्हाई दे वर हैप्पी टू स्पॉन्सर। आप जब इंटरनेशनल मैचेस देख रहे हो तो आप देख रहे हो, दूसरे भी देख रहे हैं, पर जब आपके पास पैसा आया एंड यू फील कि अच्छा ये छोटे टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, अगर मैं इनकी राइट्स ले लूं, लोग खेलेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो होगा क्या कि अगर मैं ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रहा हूं, या मुझे अब आज के तारीख में ये याद रखना जरूरी है कि हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5 से 6 कंट्री के मैचेस सिर्फ एप्स पे देखते हैं, 3 से 4 तो सिर्फ फैन कोड पे आते हैं। कोई भी मैच चल रहा हो आपको और कोई नहीं दिखेगा, पर फैन कोड पे दिखता है। पर वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि फैन कोड के लिए, जब अब कंपनी के अगर आप एंगल से सोच रहे हो तो कंपनी उसको ऐसे देख रही है कि ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसका अपन ड्रीमलैंड पे मैच रखेंगे, तो अगर हमने ड्रीमलैंड पे इसका मैच रखा तो लोग खेल रहे हैं,
तो लोग खेल रहे हैं, तो लोग देखना चाहेंगे, तो लोग देखना चाहेंगे, तो लोग पैसा भरेंगे। तो आपने जो पैसा भरा फॉर द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यू रिकवर दैट मनी फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस एंड फ्रॉम द पीपल प्लेइंग। तो वो पैसा सिस्टम में वापस आ गया। अब उसमें ऑब्वियसली दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हाट इट डिड वाज थोड़ा साइकिल जैसा हो गया कि दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि चलो इसमें जितने हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और दिखा पाए लोगों को, उतना लोग भी देखेंगे, उतना लोग खेलेंगे भी। अभी यहाँ पे भी अगेन आई बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन क्वेश्चन द इंटेंट ऑल यू वांट, इट इज योर पर्सनल प्रेरोगेटिव के कंपनी ने कितना डोमेस्टिक में जाना चाहिए। इस टॉपिक में आई वांट क्वेश्चन द इंटेंट। आई जस्ट टॉक अबाउट, चलो इंटेंट हो सकता है खराब भी हो, लेट जस्ट कीप इट असाइड। आई एम टॉकिंग अबाउट द जो पैसा उन्होंने पोर किया। अब हर किसी के पास एशियन क्रिकेट काउंसिल जितना, बेसिकली जो भी पाकिस्तान इंडिया के पास पैसा जितना, या फिर जो न्यूजीलैंड वगैरह है उनके, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जितना पैसा नहीं होगा। टीम्स लाइक यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, मेरे को एक्चुअली बहुत टाइम पहले तो उनके एग्जिस्टेंस के भी बारे में पता नहीं था। एक्चुअली मुझे ये अलग अलग जो माई 11 सर्कल वगैरह के स्पॉन्सरशिप के थ्रू मुझे पता चला। डोंट यू थिंक कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, कहीं ना कहीं शायद आईसीसी भी उस लेवल से ग्रास रूट क्रिकेट में पैसा नहीं डाल पाई है जितना इफेक्टिवली, आई विल यूज द वर्ड इफेक्टिवली, नॉट इंटेंटली, इफेक्टिवली जितना इन्होंने पैसा को ज्यादा अच्छे से पोर डाउन किया, शायद उतना अच्छे से तो वहां के बोर्ड, होम बोर्ड्स ने भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि अगेन विच इज व्हाई आई एक्सप्लेन द पॉइंट के व्हाई दे कुड नॉट पुट द मनी। और ये बात हम आगे भी जब करेंगे कि व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस बैन, वहां पे भी हम ये बात सेम से डिस्कस करेंगे कि अब जो लेट्स डिस्कस दिस और पुट इट आउट राइट नाउ इटसेल्फ के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ से अ ब्रांड हु इज नॉट अ स्पोर्टिंग ब्रांड, कोई अगर नया ब्रांड स्पॉन्सर आता है आपके पास, देन हूएवर यू टेक अ फेयरनेस, अ वेलनेस क्रीम बोल रहा हूं, अ वेलनेस ब्रांड और अ हेल्थ ब्रांड, कोई भी ब्रांड आएगा वो पैसा इसमें से वापस कैसे बनाएगा? समझ रहे हो? दैट इज व्हाई दे कुड इन्वेस्ट द मनी बिकॉज दे वर अश्योर्ड ऑफ द रिटर्न्स। एंड एज मच एज पीपल थिंक कि हम बहुत नोबल हैं, हम नहीं इतने नोबल हैं। सॉरी टू ब्रेक दैट विंडो डाउन फॉर एवरीवन के जो भी आज किसी भी बिजनेस में जा रहा है वो ये सोच के तो बिल्कुल नहीं जा रहा है कि मैं ये जनता के लिए कर रहा हूँ, मैं ग्रेटर गुड के लिए कर रहा हूँ। वो ग्रेटर गुड के लिए करेगा, बट उसको उसके साथ पैसा भी करना है, और इसीलिए वो उस बिजनेस में तो जो आईसीसी करने को ट्राई करेगा। अब आईसीसी इन्वेस्ट करेगा पैसा, और उसको पैसा वापस कैसे बनेगा? तो विच इज व्हाई यू कुड सी एंड विच इज व्हाई यू कुड आल्सो सी देम एवरीवेयर। जैसे आपने बात करी कि कितने सारे छोटे, आपको हर टूर्नामेंट फैन कोड पे दिख रहा है, क्योंकि इनके पास भी आपको डीप पॉकेट्स चाहिए। डीप पॉकेट्स नहीं होंगे तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, और आप डीप पॉकेट्स आपके पास कब होंगी? जब आपके पास वो पैसा वापस आएगा। तो आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन आपको आईपीएल में अगर आप उठा के देख लो, 8 में से 4 टीम के तो वो टाइटल स्पॉन्सर है, आपको टी-शर्ट पे लिखा हुआ दिखता है। तो इट टेल्स यू हाउ डीप दे आर इनटू द सिस्टम के आई एम श्योर इन द कमिंग आईपीएल मे बी दिस विल चेंज के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इज माई 11 सर्कल ना, टीम इंडिया का। हाँ, टीम इंडिया का तो ऑब्वियसली टीम इंडिया के तो ऑफिशियल स्पॉन्सर टी-शर्ट पे ड्रीम इलेवन आपको ज्यादा बड़ा लिखा हुआ दिखता है। तो क्योंकि अगेन मैं बार-बार क्यों कॉन्टेक्स्ट पे जा रहा हूँ, क्योंकि कैसा ना, दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आज आप किसी को भी पूछोगे तो जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में करी, लोगों के पास 2 मत क्यों हैं? क्योंकि लोग उसको देखते ही एकदम अलग तरीके से कि ये सट्टा है, पर जो सिस्टम का पार्ट रहे उनके लिए दिस वाज समथिंग दैट वाज लीगल, दैट वाज स्किल बेस्ड। तो इसके लिए कभी भी उस पर किसी तरह का रोक या क्वेश्चन नहीं हुआ कि इनको आप कितना फ्रीडम दे रहे हो टू बी एबल टू एक्सेस सो मेनी थिंग्स इनटू द क्रिकेट सिस्टम। जैसे आपने यूरोपियन क्रिकेट की बात की, एक दिन में 5 मैच होते हैं 10-10 ओवर के, आप उसकी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी देखो, और आप देखो कि अब जब अभी ट्राई सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, तब ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, सॉरी, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज थी, वहां पे डीआरएस भी नहीं था। तो आप समझ रहे हो कि हम 2 बड़ी टीम्स खेल रही हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं है कि आप डीआरएस डाल पाओ। Exactly. और वहां पे at the same time you can see the production cost that an ECC is able to pull off because of the money. And again, sorry to sound like a broken record, मैं वापस आपको मैं ये फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप ये पूछो कि भाई इतना पावर कैसे जाने दिया। But eventually what we have to realize is most of these decisions are based on money. कि पैसा सिस्टम में आ रहा है तो सब कुछ सही चल रहा था, अब जब नहीं आएगा तो दिस इज गोइंग टू हैव
I don't know what kind of effects which we'll see. मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइटल दिया था कि फैंटेसी इकोनॉमी और इंडियन क्रिकेट का, इसको थोड़ा पिरामिड में मैं समझाना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कि लंका प्रीमियर लीग, इट वाज द मेन स्पॉन्सर, शायद उसका माई 11 सर्कल था. एंड अगर आप वेस्ट इंडीज का करेबियन क्रिकेट देखोगे तो आज के टाइम में दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट एनीमोर. ठीक है, इट्स अ प्रॉपर बेटिंग कंपनी जो है अलग अलग वही कर रही. बीच में आई रिमेंबर पाकिस्तान में भी हुआ था, बट वहाँ क्रैकडाउन होना चालू हुआ है. बट बांग्लादेश हो गया, कैरेबियन क्रिकेट तो करंटली इन लोगों के ऊपर ही चल रहा है, विच आर द बैटिंग साइट्स. जब ये इंडिया जैसी कंट्री में बैन हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट. ज्यादा जो कंपनी थी वो इंडिया बेस्ड थी. ये लोग बाहर पैसा लगा रहे थे. न्यूजीलैंड में बहुत सारे, मेरे को याद है, लीग्स होते थे यार, जो छोटे मोटे क्रिकेट होते थे, वहां पैसा लग रहा है. यूरोप में लग रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में लग रहा है. जब इन कंपनी को इंडिया में बैन लग रहा है, जो इनका कैश का होता है, अगर वहां पर बैन लग रहा है, द थिंग इज दे विल पोर आउट द मनी फ्रॉम एवरीवेयर. ये जो कंपनीज है इनके ऊपर और कोई पैसा लगाएगा नहीं, तो ये लोग कहीं जहां इन्होंने पैसा लगाया वो लोग खींचेंगे. आई एम प्रीटी श्योर जो इंडिया के स्टार स्पोर्ट्स है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे एड्स ही ये लोग दे रहे थे. आई एम प्रीटी श्योर उनको भी एक नुकसान होगा. तो ये जो पूरी इकोनॉमी थी, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे. फैन कोड, जैसे कि आप मानोगे नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम पहले मालूम पड़ा कि फैन कोड एक्चुअली एक सब्सिडरी कंपनी ड्रीम 11 की. मतलब आई थॉट कि दो टोटली अलग लोग हैं, मेरे को पहले ऐसा लगता था. बट फैन जो इसके साथ साथ जो सब्सिडरी कंपनीज चल रही थी, जो फैन कोड टाइप हो गई या जो अलग छोटे मोटे गेम्स कंपनी हो गई, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह को इन्होंने हायर किया होगा, और जो टेक इंडस्ट्रीज में से लोगों को हायर किया होगा. तो एक प्रॉपर इकोनॉमी बनी हुई थी. सडनली डोंट यू थिंक कि जो पिरामिड है पूरा, जो टॉप में है विराट कोहली या जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, शायद उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मिड लेवल या जो लो लेवल पे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं इस टाइप की व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स पे रिलाई करते थे, जो कहीं ना कहीं इस टाइप की फैंटेसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप पे रिलाई करते थे, उनको बहुत बड़ा हैवी डेंट लगने वाला है. इट्स लाइक प्रॉपर क्रम्बलिंग हो सकता है यहाँ पर. हाँ बिल्कुल. और जो आपने बात हाईलाइट करी अबाउट द पिरामिड, वही है कि इसके पहले आप कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स उस क्वालिटी के देख पाते थे. और यहाँ पे इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा वो इसीलिए कहा कि एक्सेसिबिलिटी इज द की टू एवरीथिंग. और इसीलिए मैंने वो बात दोहराई कि 2015 या 16 के पहले इतने लोगों के पास ना तो इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी थी कि हम सब कुछ देख सकें. वो भी देखने के लिए इतना पैसा हम सब एक महीना जोड़ के 1 GB यूज करते थे. फिर सडनली आपके पास दिन का 2 GB था तो यूज करने को. तो ये सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इन मेकिंग द इकोसिस्टम व्हाट इट इवेंचुअली बिकेम. के हमको आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एबल टू वॉच दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी प्रीमियर लीग, एंड अगर आप देखोगे तो सब जगह स्पॉन्सर्स तो वही हैं. और यहाँ पे हम बैटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे. दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ओनली स्पीकिंग strictly in terms of the fantasy sports, that is which was legal and which was run under the ruling that it was a game of skill. तो मेरे को इसके बैन से अगर आप ऑनेस्टली पूछो, देखो मैं 10 साल 3 महीने खेला हूँ ऑफिशियली ऑन ड्रीम 11. तो इंस्टिंक्ट तो ये मेरे लिए भी था कि मैच शुरू होने से पहले आपने टीम बनाई, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, देखो क्या बनता है. काफी दफा नहीं करी, काफी दफा करी. तो ये रूटीन आप चेंज कर रहे हो वो ठीक है, बट ये रूटीन तो यूजर लेवल पे हो गया. जो ये सारे स्टेट लेवल की लीग्स होने, इनमें पैसा आ रहा है, इनमें पैसा आ रहा था रेगुलरली कि वो हर साल हो पा रहे थे. आप देखो, किसी को डाउट है तो श्रीलंका प्रीमियर लीग की हिस्ट्री उठा के देखो. हाँ, कितनी दफा बैन हुई है, कितनी दफा खेला गया है, क्योंकि पैसा प्लेज अ वेरी मैसिव रोल. अब उसको रेगुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें तो डिबेट ही नहीं है. हम सब सेम पेज पे ही हैं कि पैसा जब भी सिस्टम में आता है उसको रेगुलेट करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे. तो ये जब हो रहा था, जब स्टेट लीग्स बढ़ रही थी, जब ये सारी चीजें हो रही थी, तब मे बी एवरीबडी फेल्ट ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ इट के चलो भाई ग्रास रूट्स में पैसा आ रहा है, हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो सही है. तो आई एम श्योर देयर आर थिंग्स दैट हैव हैपेंड व्हिच हैव लेड टू दिस सडन थॉट. क्योंकि ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं था कि एनी वन ऑफ अस सॉ दिस कमिंग. एक हफ्ते पहले तक इसकी किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो सभी लोग पूरा जो पिरामिड आपने बोला, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के, और मैं एकदम ये बिगर पिक्चर से सोच रहा हूँ कि व्हाट इज द यूजर बिहेवियर एंड हाउ इट विल चेंज, एंड दैट विल एक्सप्लेन टू यू फॉर द एंटायर पिरामिड. कि एक यूजर जब आज
क्रिकेट का मैच देखता है तो हमने देखे हैं कितनी दफा रिपोर्ट्स आए कि भाई इस मैच को इतनी व्यूवरशिप, इस मैच को इतनी व्यूवरशिप। वो व्यूवरशिप क्रिकेट के लिए है 100% है भाई। बट अगर आप मुझसे ये कहोगे कि वो बिना उस टाइम पे वो बंदा या बंदी उस टाइम पे अगर कुछ, देखो आई विल से इट एज इट इज, लोग उस टाइम पे कमाने का सोच रहे हैं, whether it is through their teams or through whatever they are doing at that point of time, but there is something of them at stake। उनको देखना है कि उनके कप्तान ये या उनके वाइस कैप्टन या उनकी टीम ने कैसे परफॉर्म किया। अब जब वो चीज सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी के हाउ डज इट अफेक्ट द व्यूवरशिप ऑफ दिस लीग्स। और ये आई विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे तो भाई 100% इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टेट लीग्स के लिए देखने के लिए आपके पास मोटिवेशन क्या है। तो ये बात नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट हैंड आउट कर रहा हूँ कि तू रियल क्रिकेट फैन है, नहीं ना बिल्कुल नहीं। इट इज जस्ट अ यूजर बिहेवियर दैट विल वी विल हैव टू सी हाउ इट कम्स अबाउट, कि कितना चेंज होता है यूजर बिहेवियर के। मुझे सिर्फ देखना है। I'll tell you about my friend. वो he is a very casual cricket guy, ठीक है, मेरे साथ खेलता है बट उसको पता नहीं होगा। तो वो ऐसा बंदा है जो बिग बैश के कुछ प्लेयर्स के नाम मेरे को बीच में बता रहा था, ना उसने कि तेरे को कैसे पता भाई, तू तो इंडिया का नहीं देखता। तब ही वाज कि भाई मैं ड्रीम 11 में पैसे लगा रहा था तो मैं उसका मैच देख रहा था। बट मैं इस सेगमेंट को खत्म करने से बस एक लास्ट चीज मैं बोला, जो फैंटेसी इकोनॉमी का मैं रिसेंटली जस्ट सोच रहा था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है या जो कंटेंट पब्लिश करते हैं क्रिकेट में, एकदम टॉप लेवल पे नहीं, जो लेकिन जो मिड साइज या लो लेवल पे, उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं, लाइक मैं 90% ऑफ द स्पॉन्सर साइड ये फैंटेसी गेम्स ही हैं। इफ नाउ क्रिएटर्स को या फिर जो वेबसाइट्स उनको बोला जाए कि नहीं भाई तू इनसे पैसे नहीं ले सकता, तो आई एम वंडरिंग कि आएगा कहां से पैसा। आई एम एक्चुअली वंडरिंग कि कहां से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम 11, सिक्सर गेम या जो भी, मेरे को नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, और ये सब बड़े बड़े ब्रांड। इनफैक्ट गवर्नमेंट का मैं टैक्स का भी सुन रहा था, कुछ ऑलमोस्ट दे वर प्रोजेक्टिंग कि 20,000 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा, 20,000 करोड़। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। प्लस देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनको ये बहुत स्टार्ट लेवल पे ये सारी कंपनियां स्पॉन्सरशिप कर रही थी, इन थिंकिंग कि आगे चल के प्लेयर बड़ा बनेगा एंड सो फोर्थ। तो एक डेफिनेटली, मानो या ना मानो जो भी इंटेंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन आएगा। स्पेशली मेरे को लगता है शायद इंडिया लेवल पे लोगों को इतना फील ना हो, लेकिन इंडिया के बाहर तो आई एम 110% श्योर कि आने वाले 1 महीने में तुमको इफेक्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। लेकिन इंडिया लेवल तो छोड़ो सर, बाहर भी क्यों, आपको इंडिया लेवल पे भी दिखेंगे, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ फॉर मेकिंग कंटेंट फॉर फैंटेसी इतने सालों से। हाँ, sometimes the face of it, sometimes as the face of it, sometimes not being the face of it। क्योंकि अगेन बात ये है कि भाई ये तब लीगल था, तो आज आप मेरे पीछे नहीं आ सकते हो कि तू क्यों कर रहा था, क्योंकि ये लीगल था तो हम कर रहे थे और ये काम था हमारे लिए। तो ये काम जब अचानक से मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, मुझे सिंपल टेक्स्ट मैसेज आया कि लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्योंकि अब ये लाइवलीहुड तो है कितने लोग। और अगेन बात यहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, देयर आर 100 जॉब्स इन अ कंपनी। सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है, एक डिजाइनर भी है, एक कोडर भी है, एक आईटी वाला भी है। देयर आर एवरीबडी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम whose livelihood will get changed। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन नहीं है कि आपने ये क्यों किया। मेरे को उसकी इस पूरे इससे मुझे बस ये लगता है कि जितना जल्दी ये हुआ, आई जस्ट होप इतनी अर्जेंसी हम और भी चीजों में आगे दिखाएं कि when we are thinking about the people, I hope every decision that is taken, keeping in people in mind, is always taken with this urgency कि yes, अगर लोग का भला करना है हमको, तो yes इस दिशा में जाना चाहिए आपको। मैं शायद इकोनॉमी टाइम्स में पढ़ रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख जॉब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के कुछ अराउंड 2 लाख जॉब्स। इट्स अ क्रेजी नंबर, ऑलराइट। बट इनफैक्ट मैं आई टेल यू कि हम लोग भी अगर कोई स्पॉन्सर या मैं देखता हूँ कि कोई मेरा कंटेंट यूज करना चाहता है, तो इट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि इस टाइप की एक कंपनी यूज होगी। आई एम नाउ वंडरिंग कि और कोई है जो यूज करना चाहेगा, राइट। बट हम लोग एक्चुअली वो जो सॉरी हाँ, मैं आपको काटने के लिए माफी, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल हियर इज, जो इन्होंने भी अभी कहा कि हम ऐसे स्पॉन्सर या कोई ऐसा स्पॉन्सर क्यों आता है, आपको सिंपल याद रखना है कि इट इज ऑलवेज अ साइकिल। आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपको कंटेंट बनाने के लिए पैसा दे और वो उस कंटेंट का कुछ ना करे।
तो फैंटेसी वाला आपको पैसा इसीलिए देगा क्योंकि आप कंटेंट बनाओगे तो वो आप कंटेंट टेक अवे करके कहीं पे यूज करोगे कि आपने टीम बना ली, आपने देखा। तो अगेन हम कॉन्स पे आगे आएंगे, पर ये प्रोस तो थे कि ज्यादा लोग क्रिकेट में आए basis money, yes, basis money, but so many people watch a lot of women's cricket today because they were following the games 100%. on 100%. different platforms. तो ये जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी है, 100% बड़ी है। अब यहाँ से आगे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द सिस्टम टेक केयर ऑफ दिस पीपल। और अगर हम ये 2 लाख लोग जो काम कर रहे हैं, they will be out in the market, they will also look for jobs, and now the pain point is they are going to compete against each other क्योंकि ये सेम काम कर रहे थे एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और हम अब ये सब बाहर आ जाएंगे वर्किंग फॉर ट्राइंग टू वर्क फॉर सम पीपल हु मे नॉट बी, मतलब अब इवेंचुअली खुद से compete कर रहे हो कि भाई 2 डिजाइनर बाहर आ गए 2-3 कंपनी से, वी डोंट नो हु विल गेट द नाउ। तो देखते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रिकी। मैं वापस से कॉन्वर्सेशन को एक जगह पे लाता हूँ। अब एक्चुअल में जो बहुत सारा मेजर कॉन्वर्सेशन है जो जिसके कारण बैन हुआ है, बहुत सिंपल सा है कि तो हमारे मिनिस्टर ने बहुत सिंपल तरीके से कहा है कि भाई इसके कारण एडिक्शन होता है, लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्टेड है, लॉस ऑफ मनी रिपोर्टेड है, विच इज वेरी रियल। आई एम प्रीटी श्योर सबने ही देखा होगा। मेरे आसपास मैं लिटरली एक बंदे को जानता हूँ, मेरा ठाकुर का दोस्त था, हम लोग कॉलेज में थे तब से मैं उसको देख रहा था, एडिक्टेड था, आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि क्यों था, बट समथिंग क्लिक्ड फॉर हिम एंड काफी लॉस हुआ है उसका, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज रियल, बट अगेन उसका जो लोग बहुत सारे लोग काउंटर दे रहे हैं कि इज इट वाज अ स्किल बेस्ड गेम, लेकिन अगर लोगों को पैसा कमाना है तो लोग स्टॉक मार्केट में भी गवा रहे वगैरह वगैरह। नाउ आई आस्क यू स्ट्रेट अप, वाज इट रियली अ स्किल बेस्ड गेम इन करंट टाइम्स? स्टार्ट जैसे भी हो, करंट टाइम्स में वाज इट रियली अ स्किल बेस्ड गेम? ये Obviously, नहीं कहना, uncertainty हाँ मतलब देखो, इसको डायरेक्टली अगर मैं ऐसा क्वालिफाई कर दूं कि स्किल बेस्ड नहीं था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप उसको टेक्निकलिटी पे लड़ोगे मेरे साथ तो वेल यू विन, क्योंकि इवेंचुअली टेक्निकली तो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस दैट यू आर टेकिंग ऑन व्हाट यू थिंक इज लाइकली टू हैपन। तो हमने तो ये शुरू ही इसी के लिए किया क्योंकि ये स्किल बेस्ड था, तो हमारे लिए तो वो चेंज नहीं होने वाला। अगर मुझे आज की भी अगर 100 की मैच की प्रीव्यू बनानी है तो मैं यही सोच के गेम चलूंगा ना कि मैं क्या विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ कि अच्छा ये बंदा है, अगर ये मैच इंग्लैंड का इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है तो ऐसा मैच होगा, और फिर उस बेसिस पे मैं टीम बना रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे पहले सोचा ये तो स्किल ही है, ये स्किल नहीं है ना। ये यहाँ पे तो मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि जो रूट के चलने के चांसेस 50% है कि 60% है, इतना डायरेक्ट नहीं है। इट इज ग्रे। यू आर गोइंग टू थिंक के सामने कौन सा बॉलर है, पिच कौन सी है, उसका उस जगह पे फॉर्म क्या है, डेटा क्या है। तो इट इज अ इनफॉर्म डिसीजन दैट यू आर टेकिंग। तो स्किल है, अब वो कितना है, कौन उसको कैसे यूज कर रहा है, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट इसलिए नहीं जीता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्किल पे रिलाई कर रहा था। शायद मैं चांस पे रिलाई कर रहा था तो ज्यादा जल्दी जीत जाता। तो अगेन इट इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। स्किल बेस्ड वो 100% था कि नहीं था वो सब्जेक्टिव कॉल है, बट स्किल तो थी। कितनी दैट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट भी हम खेलते हैं ना, अगेन मैंने बीच में एजुकेशन का पॉइंट भी इसलिए लाया था कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को हमने एजुकेट किया ही नहीं, बोथ जो खेल रहे हैं और नहीं खेल रहे हैं दोनों को, कि आप किस तरह की टीम बना रहे हो, आप किस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, एवरीथिंग मैटर्स। यू कैन नॉट मेक अ एकदम रिस्की टीम एंड पुट इट इन अ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट एंड एक्सपेक्ट रिटर्न्स, क्योंकि then you're not doing what you're supposed to do। तो उसमें तो पैसा जाना ही है, बट ये बताएगा कौन? तो आई थिंक यहाँ पे जो बात आपने शुरू में छेड़ी थी कि 50 रुपए से 1 करोड़, आई थिंक दैट इज द वन मैसेजिंग दैट हैज हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड के हमने एस्पिरेशन तो बेच दिया कि हाँ आप छोटे अमाउंट से करोड़पति बन सकते हो, और बने भी हैं काफी लोग, पीपल हैव मेड मनी, बट उस चक्कर में बहुत लोग गए भी हैं डाउन द ड्रेन, क्योंकि आपने उनको ये नहीं बताया कि बन गया तो ठीक है भाई, पर नहीं बना तो क्या। सो दैट इज समथिंग दैट आई होप आगे जाके अक्रॉस अदर फील्ड्स ऑल्सो ये कन्वर्सेशन हो एज अ जनरल सोसाइटी के वी हैव ऑलवेज रिवॉर्डेड सक्सेस। हमको फेलियर एक्सेप्ट करना और फेलियर से डील करने को भी सिखाना पड़ेगा। सर आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो शायद पंजाब का हाई कोर्ट था और एक और कोई
स्टेट का हाईकोर्ट था, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि यहाँ पर ये जो डोमिनेंट स्किल है इसमें, एंड दैट इज स्किल बेस्ड, जो चांस वाला पॉइंट है दैट इज नॉट द डोमिनेंट पार्ट, इट्स द सबमिसिव पार्ट। बट ये क्लियर फैक्ट है कि लोग भाई इसको ऑलमोस्ट बैटिंग की तरह ही ले रहे थे, 15-15, 25-25 टीम बना रहे थे। बट आई फील जो मेल बेट वगैरह जो एप्स हैं, और इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन तो था, ठीक है। बट जो आपने एक बात बोली कि आई एम टेकिंग अ चांस, एंड क्योंकि हम लोग स्किल बेस्ड ही टीम बना रहे हैं, बट इन द एंड इट्स ऑल अबाउट अ चांस की 50 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बट मोस्ट ऑफ द चीज जो लाइफ में आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ये है कि इफ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस, आई एम प्रीटी श्योर दुनिया का सबसे बेस्ट एमबीए भी होगा, ही और शी कैन फेल, ऑलराइट। तो इसमें जो आपने एक और पॉइंट पे बात करी कि मैसेजिंग वाज लाइक कि 50 रुपए से 1 करोड़ का होगा, दैट वाज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। मतलब आई कांट आस्क देम कि भाई तू गलत, दैट वाज द थिंग, वो लोग पैसे इसी तरह कमाएंगे, राइट। was the right way, मैं I agree कि इसका एक बहुत ज्यादा डार्क साइड था, बट अगेन लोगों का एक बहुत अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि शायद ड्रीम 11 वगैरह से ज्यादा मुश्किल चीजें या ज्यादा हानिकारक चीजें मे बी एल्कोहल होगा, मे बी टोबैको होगा, मे बी और 50 चीजें होंगी, लेकिन हम लोग वहां पर इतना ब्लैंकेट या इतना स्ट्रिक्ट बैन नहीं कर रहे। वेर इज यहाँ पर जिसको हम लोग इस तरह से बैन कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वियर्ड मूव, ऑलराइट, और काफी नुकसान भी हो रहा है। तो आई अग्री कि आउट एंड आउट स्किल बेस्ड नहीं था, बट आउट एंड आउट चांस वाला पार्ट नहीं था। जो निखिल भाई ने बोला एग्जैक्टली लाइक अ लाइफ, ना व्हाइट ब्लैक नहीं है, ये बीच का पार्ट है, इट्स अ ह्यूज ग्रे। लेकिन जो ग्लोबल बैन हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा और इसके इम्पैक्ट पे बात करना चाहिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पूरे एपिसोड में अभी तक स्प्रिंकल तरीके से बात की है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट अप आपसे पूछूं आज के टाइम में, यू आर अ वेरी अच्छे खासे क्रिकेटर, काफी टाइम से यू आर फॉलोइंग द क्रिकेट इकोसिस्टम। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि आपके इकोसिस्टम में जो आप रोज फॉलो करते हैं, देखते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से कि ड्रीम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई यूजर नहीं था ड्रीम 11 वगैरह का, तो मेरे को तो पता चला कि हाँ होगा, लेकिन जब सोचो तब फर्क पड़ता है। बट आप जो बहुत कंसिस्टेंटली इस इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इम्पैक्ट है इसका, और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी, आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज हाउ डज दिस चेंज व्यूअरशिप। क्योंकि मेरे लिए इवेंचुअली सब कुछ उस पर आ जाता है। आप क्रिकेट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पैसा है क्योंकि कोई क्रिकेट में पैसा डाल रहा था, और यहाँ पे कोई कंपनी नहीं, यूजर है। मैं यूजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इवेंचुअली नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, इट इज द पीपल दैट मैटर। तो यूजर पैसा डाल रहा था, यूजर का पैसा बन रहा था, नहीं बन रहा था, फिर यूजर पैसा डाल रहा था और यूजर चीजें देख रहा था। अब अगर यूजर पैसा नहीं डालने वाला, तो क्या यूजर पैसा डालेगा टू सी? दैट इज आई थिंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी लीग गेम पॉसिबल। क्योंकि आप जो आपने कन्वर्सेशन अभी बात करी, हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हम क्रिकेट क्रेजी कंट्री हैं, हम सब बहुत अलग हैं, हम सबकी चॉइसेस काफी अलग है। वी विल नॉट वांट टू वॉच एवरीथिंग। बट जैसे आपने बात करी कि कुछ लोग जो 4-5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर ना बोल पाते, आज वो आपको बीबीएल की टीम्स बता पा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा तब लगा था। तो वो एक जो एफिनिटी थी वो कुछ हद तक रहेगी कि चलो मैंने इतने साल बीबीएल देखा है तो मैं आगे भी देखूं। बट समवेयर डाउन द लाइन एवरीबॉडी विल कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि अब ये खेलना नहीं है हमको, तो अब ये चीज देख के मुझे क्या फायदा हो रहा है। एंड दैट इज समथिंग पीपल विल इवेंचुअली कम टू टर्म्स विद के देखो मैं पैसा बना रहा था, नहीं बना रहा था, देयर वाज अ कन्वर्सेशन दैट वाज टू वे। मैं कुछ दे रहा था, मुझे कुछ मिल रहा था, हार या जीत। अब वो एक तरफा होने वाला है, तो क्या हम उस एक तरफे व्यूअरशिप के लिए तैयार हैं? तो मेरे को तो लगता है कि सभी कुछ इफेक्ट होगा इसमें, कितना ये मुझे नहीं पता, बट स्टेट लीग्स डेफिनेटली इफेक्ट होंगी क्योंकि पीपल विल नॉट पे टू बाय दोज राइट्स। If people don't pay to buy those subscriptions to watch these leagues, how will FanCode or whichever broadcasting team, how will they make money to buy international matches के rights? क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि जैसे वेस्ट इंडीज का मैच हो गया या बांग्लादेश का मैच हो गया, वो हम FanCode पे देख रहे थे। वो क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था। तो अब जब ये टीवी पे भी देख पा रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि क्या आप ऐप पे भी वो मैच देख पाओगे? क्योंकि उसका मार्केट कहाँ है? वो मार्केट था इंडिया में, वो मार्केट कौन था? यही लोग थे मार्केट। जो हमारे इसमें ग्लोबल इंपैक्ट वाली बात मैंने रखी है लाइन में, एंड बहुत स्पेसिफिक, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए हमेशा कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा, बट टीम्स लाइक नेपाल, टीम्स लाइक जो वेस्ट इंडियंस कंट्री हो गई, कैरेबियन कंट्रीज हो गई, टीम लाइक श्रीलंका वगैरह,
उनके तो मेजर स्पॉन्सर्स ही इंडियन ब्रांड्स थे, और इंडियन ब्रांड्स में भी फैंटेसी ब्रांड्स, ठीक है, स्ट्रेट अप they were pouring Indian ecosystem तो छोड़ो, they were pouring lot of money in these ecosystems hoping कि वहां से पैसा आएगा. बट जब यहाँ पर बैन लग रहा है, डोंट यू थिंक कि ये जो कंट्रीज है इनके पैसे में बहुत इंसेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम आने वाली है? क्योंकि इंडिया में तो चलो कहीं ना कहीं से फिर भी एक इकोसिस्टम है, शायद फैंटेसी आपके पहले भी था, फैंटेसी आने के बाद भी चलता रहेगा भगवान की दया से, बट यहाँ तो एक बहुत क्लियर इशू है, और ये हमेशा से बहुत टाइम से इशू चल रहा है कि बिग 3 या बिग 4 है क्रिकेट में, उसके बाद बाकी हो गया, पैसा नहीं है. डोंट यू थिंक इस डिसीजन से इंडिया के अलावा जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इशू होने वाला है, आईसीसी को बैठ के इसमें कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब सडनली देयर इज नो वन जो पैसा डाले. हाँ बिल्कुल. और अगर यहाँ पे हम ये बात इसके लिए नहीं कर रहे कि वो पैसा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था. बात ये है कि आपको बस अभी एज ए क्रिकेट वॉचर यू हैव टू जस्ट थिंक देयर वाज दिस बैग ऑफ मनी दैट वाज देयर इन दिस गेम. अब वो बैग उठा के बाहर रख दो. तो अब ये दूसरा जो बैग है पैसे का, जिससे ये सारे कंट्रीज अपने इंटरनेट, आपको अगर नहीं पता तो अगेन टू द यूजर, holding a test match is a loss making property for many big name teams in today's times also. They depend on the money that is coming from the ICC to be able to afford this kind of hosting test matches. हम 5 दिन से 4 दिन इसके लिए नहीं बोल रहे क्योंकि क्वालिटी कम है, भाई पैसा कम लगेगा, पैसा कम जाएगा तो 4 दिन का टेस्ट मैच हम होस्ट कर पाएंगे, ये टीम्स का मानना है. तो ये जो बैग था, अब देखो जैसे सर ने कहा कोई और बैग डाल लेगा, पर क्या वो बैग उतना बड़ा होगा? क्या वो बैग के रिटर्न जो होगा वो सेम होगा? वी डू नॉट नो, दिस इज एन अननोन. और ये हमको अब इसके इफेक्ट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये इसके इफेक्ट्स इमीडिएट नहीं है. ये चीजें आपको आज कल परसों में नहीं पता चलने वाली, क्योंकि कुछ डील्स जो हैं जो लंबी है, कुछ पैसा आ चुका होगा, कुछ पैसा आना होगा. पर जब हमें इसका इफेक्ट शायद आईपीएल में दिख जाए कि जब स्पॉन्सरशिप्स बाहर जाएंगे. अब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि अगर माय 11 सर्कल इफ दे कैन नॉट वर्क, हाउ कैन दे स्पॉन्सर? पैसा कहां से आएगा उनके पास स्पॉन्सर करने के लिए? तो इफ दे बैक आउट, हु स्टेप्स इन? तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया है, तो इज ई स्पोर्ट्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम इनटू द सिस्टम? वी हैव नो आइडिया, बट इट हैज टू हैपन. पैसा गेम में लाना पड़ेगा. और यहाँ पे आईसीसी तो छोड़ो, यहाँ पे मेरे ख्याल से बीसीसीआई को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि हाउ डू दे हैंडल दिस एंटायर ट्रांजिशन. क्योंकि सी इवेंचुअली यू हैव टू सी इट इन अ वे कि जब कोई आपका गेल, जायसवाल, पंत खेल रहा है, इधर ड्रीम 11 लिखा था भाई, यू हैव टू चेंज दैट एंड यू हैव टू चेंज दैट एज सून एज पॉसिबल. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ कन्वर्सेशन और अ स्मूथ राइड, क्योंकि वो पैसा, जैसे सर ने शुरू में नंबर दिया था, एक माय 11 सर्कल ने 450 करोड़ दिए हैं 3 साल के लिए. तो वो पैसा अब सिस्टम से बाहर चल, वो सिस्टम में कहाँ जा रहा था? ब्रांडिंग में जा रहा था, एडवर्टाइजिंग में जा रहा था. जो हम प्लेयर का कंटेंट देख रहे थे, हम ड्रीमलैंड के एड्स देख रहे थे कि आमिर खान आ रहा है और बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, तो सुनील छेत्री, ये सब, ये पैसा अब कोई और दे देगा. जैसे देखो सर ने कहा कोई और पैसा दे देगा, बट कितना देगा वो हमें नहीं पता, और उनको उस पैसे का रिटर्न क्या मिलेगा. और ये हम बोल भी क्यों पा रहे? क्योंकि हमको इन कंपनीज के लिए जो अभी पैसा डाली थी दिख रहा था कि रिटर्न है. अब जो नया जो डालेगा, दे विल, I'll hate to use that word, they will have to gamble कि हम, I'll tell you what, I'll gamble, they will have to take a chance. राइट. मैं इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, कि हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया कि नया बंदा आएगा, नया बैग रखेगा, ठीक है, कोई ना कोई आएगा. द थिंग इज वी आर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग कि जो फैंटेसी आज जिस पॉइंट पे है कि इतना पैसा है, ये ऐसा नहीं कि परसों चालू किया और आज पहुंच गए. इट टुक ऑलमोस्ट 11 years to reach this industry where they are now, right? और also it's a very addictive industry. तब जाके 11 साल जैसा लग गया है. Now we have to make a new industry जो इतनी addictive ना हो, वो इतना ही पैसा pour in करे in almost like literally 1/3 of the time. ये तो मजाक वाली बात हो गई. It's not like कि कल के कल हो जाएगा. It's not, कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे? And there is no alternative. अगर होता तो already खड़ा होता. I don't see any big sponsors. आईपीएल वगैरह में आई एम प्रीटी श्योर 50 लोग हैं, दे विल जस्ट पोर इन. व्हाट अबाउट द वर्ल्ड क्रिकेट? व्हाट अबाउट द कंट्रीज जो अलग अलग है? वहां कौन पैसा डालेगा?
कौन देखना चाहता है वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड में, कौन पैसा डालेगा? आई एम प्रीटी श्योर कोई रिलायंस, टाटा नहीं डालेगा, ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस फॉर देम टू नॉट पोर मनी. तो दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी कि अगर आप लोग इसको रिप्लेस भी करना चाहते हो तो यू हैव टू रिप्लेस इट लाइक 2 या 3 साल में सेम लेवल पे पहुंचना है विदाउट ऑल दिस एडिक्शन एंड स्टफ. ठीक है, बट मैं लास्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता हूँ कि वेयर डू वी गो फ्रॉम नाउ. एटलीस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल द ब्लैंकेट बैन है, मैं पर्सनली मेरे को लगता है कि इट्स वेरी वियर्ड कि तुम शायद इसमें और रेगुलेशंस ला सकते हो. आई एम प्रीटी श्योर मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो दे कैन कम अप विद अ गुड आइडिया. ऑलराइट, सो आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट बैन वो भी लिटरली रातों रात. इट्स लाइक मेरे साथ अगर कल को कोई मैंने 10-12 साल लगा के इंडस्ट्री में कंपनी को खोला, अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाए तो मैं तो सुसाइड वाली सिचुएशन हो जाएगी. भाई करना क्या है अचानक? इट्स वेरी राइट. क्या करें अब? लाइक वेयर डज द क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट गोज फ्रॉम हियर? क्योंकि मेरे को याद है शायद जो मेजर स्पॉन्सर जो मेरे को वर्ल्ड क्रिकेट में जो दूसरा दिखता है दैट इज अल्कोहल ब्रांड. मैंने बहुत देखे हैं, है ना, बट उसको भी लोग इतना सपोर्ट करते नहीं करते, और ऑब्वियसली वो भी शायद इतना पैसा डाल नहीं पाता है. आपको क्या लगता है कि वेयर डज द वर्ल्ड क्रिकेट गोज फ्रॉम हियर? कि लाइक स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया हटा दो, इट्स अ रिच बोर्ड, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा लेगा. व्हाट अबाउट द स्मॉलर कंट्रीज? वो लोग क्या करेंगे? व्हाट इज द वे आउट? नहीं, मैं इंडिया को भी इसमें से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर आप मार्केट लीडर हो तो शुरू आपसे ही होगा. वो स्पॉन्सर शायद आपके थ्रू ही आएगा, क्योंकि जो पैसा आज क्रिकेट में आ रहा है वो इंडिया ला रही है. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडियन स्पॉन्सर है सब जगह, तो आपको टीवी खाली खोल के देखना है अगर जब आयरलैंड वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं कि कितने लोग स्टेडियम में हैं. तो वो होस्ट हो रहा है तो मतलब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं. तो वो ऑनलाइन अब नहीं देख रहे, कौन देख रहा है, कितना देख रहा है, और कौन से ब्रांड्स है जो ये सोच के खुश होंगे कि चलो, सी यू हैव टू सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड के चलो द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड विल फील के ओके, एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री निकल गया, तो नाउ दिस इज आवर चांस. बट दिस विल हैव टू बी अ वेरी थॉट थ्रू प्रोसेस के हाउ डू वी लुक एट दिस एंड एंश्योर के we do not end up in the same way, and it is a very crucial point कि you do not end up in the same way. और ये बात मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इस इंडस्ट्री को बाहर जाने के लिए समय नहीं मिला है. इट हैज हैपेंड एक हफ्ते में, मंडे को ये और फ्राइडे को ये, तो प्रॉपर सडननेस रही है पूरे मूव में के झटके से हो गया. तो आपके पास बैकअप्स, post potential contingency plans, and I'm sure ये जो companies है सारी बड़ी बड़ी है, who knows, they could come back with something new. So this is the time for innovation. But the challenge that is going to be there for me, for India and the world cricket is whoever is the next brand, सबसे पहला काम जाना पड़ेगा एजुकेशन. और ये एजुकेशन वर्ड बहुत सिंपल लगता है, बट यू विल हैव टू, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी बड़े बड़े ब्रांड्स देखें, आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्पॉन्सर देखें या साउथ अफ्रीका का, कैसा लगेगा क्या है? जब हम शुरू में देखते थे, तो यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड टीच दिस टू द पीपल के जो चीजें एडिक्टिव है दे विल ऑलवेज हैव टू बी कंट्रोल. अगर आप उनको खुला छोड़ दोगे तो आज नहीं तो कल दे विल ऑलवेज कम बैक टू बाइट यू, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है. जैसे आपने कहा इस चीज पे रेगुलेशंस, यू कैन ऑलवेज पुट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस. जैसे हम अगर आज कोई भी चीज और इंडिया में अगर आप ट्राई करने की जाए, देयर आर सर्टेन रूल्स इन प्लेस, वेदर इट इज फॉर सिगरेट्स और फॉर अल्कोहल, फॉर ड्राइविंग, व्हाटएवर इट इज, एनीथिंग दैट इज एडिक्टिव, इट ऑलवेज हैज टू हैव रिस्ट्रिक्शंस. तो दिस इज अ गुड लेसन फॉर द बीसीसीआई आल्सो टू स्टार्ट लर्निंग के अगर हमने जो पिछले टाइम के स्पॉन्सर्स अगर आप उठा के देखें, माई 11 सर्कल रहा है, पेटीएम रहा है, तो सहारा, बायजूस, it hasn't worked out for them. So there is something for them also to be able to understand कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कुछ तो गलत है. Either it is the exposure to the people or the way we are telling it to the people कि अगर चलो कल कोई एजुकेशनल ब्रांड आ जाता है तो उसके भी कॉन्स होंगे, तो आपको उसको एक्सेप्ट भी कराना पड़ेगा एंड उसको ये गारंटी भी देनी पड़ेगी कि तू जितना पैसा लगा रहा है ना भाई, तेरे को वो पैसा वापस मिलेगा. अब वो पैसा कैसे मिलेगा, that is something at this point in time I don't think anybody has a clear idea. क्योंकि what you have to understand is we are going 10 years back. 2016 के पहले आप वापस जा रहे हो in terms of how things were without this world of
मेकिंग मनी व्हेन द गेम इज लाइव। तो अब जब आप 10 साल पीछे जा रहे हो, पर लोगों को रील्स की सभी चीजें की आदत हो चुकी है, एक कल्चर यूजर बिहेवियर बन गया है। तो जो नया ब्रांड है, सी इवेंचुअली इट हैज टू बी अमंग समथिंग दैट इज रिलेटेबल, राइट? हमने जितने भी नाम लिए, जो भी ब्रांड होता है, इवेंचुअली ब्रांड क्यों पैसा देता है? टू बी एबल टू रिलेट टू पीपल। तो अब वो क्या है, आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ई कॉमर्स में प्रॉब्लम है। आप सोचोगे कि अच्छा ये है तो इसकी बुरी आदत है, ये है तो इसकी भी बुरी आदत है, हमको कोई बाहर का भी ब्रांड नहीं चाहिए, वी वांट अ ब्रांड दैट इज मेड इन द कंट्री सो दैट हम उसको बढ़ावा दें। तो ऑनेस्टली मुझे पूछे तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कि इट इज नॉट क्लियर नेम। मैं आई टेल यू व्हाट, वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल जो अपना स्टार स्पोर्ट्स है, उसने कुछ 2024-27 वाला जो साइकिल था, उसमें कुछ $3 बिलियन के आसपास आई रिमेंबर आईसीसी से राइट्स लिए थे, ठीक है? उसने क्यों लिए होंगे? बेसिकली उसने अपना कैलकुलेशन किया होगा स्टार स्पोर्ट्स ने कि अगर मैं $3 बिलियन लगा रहा हूँ, आई विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट, राइट? आई वांट टू सी नाउ कि 2027 तक अगर इस इंडस्ट्री का कुछ सॉल्यूशन नहीं आता है, क्या हमारे जो एनुअल राइट्स है, जो $3 बिलियन हिस्टोरिक राइट्स खरीदे थे स्टार स्पोर्ट्स ने, उसके कारण जो बाकी की टीम्स थी उसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा गया था, परसेंटेज वही था लेकिन अमाउंट वाज द बिगर वन। अब 2027 तक अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाता है, अगर कोई इनोवेशन या नहीं हो पाता है, क्या वो जो राइट्स है उससे हम लोग डिमोट होंगे? अगर डिमोट होंगे, एक बहुत क्लियर साइन होगा, क्योंकि जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह भी होगा, आप लोग बहुत अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, आई हैव टू रिसर्च ऑन इट। मेरे को लगता है बहुत बड़ा जो इनका एड्स आता है, डिज्नी वगैरह, जो हॉटस्टार वगैरह, फैन कोड, जितने भी ओटीटी, उन पे भी जो मेजॉरिटी ऑफ द एड्स हैं, या तो टोबैको का कोई ना कोई सरोगेसी ब्रांड है, या तो डायरेक्टली ये फैंटेसी एप्स है। इस बीच में टायर वगैरह की एड्स आती रहती है, ठीक है? तो एक मतलब तुम समझो बहुत बड़ा चंक ऑफ एड्स जो स्पॉन्सर से वो हटने वाला है। नाउ आई हैव टू आस्क स्टार स्पोर्ट्स की भाई तू नेक्स्ट साइकिल के लिए $4 बिलियन लेगा, तो वो भी तो बोलेगा ना कि भाई मैं पैसा कहां से बनाऊंगा, मेरे तो जो एडवर्टाइजर्स थे जो मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाते थे वो तो चले गए, तो मैं उतना दे नहीं पाऊंगा, तो आईसीसी को डिमोट करना होगा। उस डिमोट के चक्कर में जो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इट रिलाइज वेरी हेवीली ऑन द आईसीसी फंडिंग, उनके पास कम पैसा जाएगा, इवेंचुअली जो वहां के प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत पैसा जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, क्योंकि अगर कोई ब्रांड है जो बाहर भी खुल जाता है, तो भाई सबसे बड़ा ब्रांड तो इंडिया ही, सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया ही है, तुमको ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं यहाँ छोड़ के हर जगह बेच, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है उसके लिए। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि इट इज अ साइकिल, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। और ये एक मे बी टेक अवे, एक कहेंगे ना अगर एक फाइनेंशियल लाइफ लेसन आईसीसी के लिए ये भी है कि you will have to work towards not having something that you are so dependent on. कि at this point of time अगर एक इंडस्ट्री बाहर जा रही है तो सडनली यू फील कि अरे भाई साहब वो बैग लाएगा कौन अभी? तो अगर इसी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ पे 10 लोग होते जो छोटे बैग्स देते, तो शायद आपके पे वो इफेक्ट कम होता है, क्योंकि 2 भी बैग निकल जाए, 3 भी निकल जाए, भाई 4 भी निकल जाए, तो भी यू हैव मोर देन 50% रिमेनिंग। तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी मैसिवली। और आपने जो बात बोली, इसमें इंडिया विल प्ले अ रोल, क्योंकि यार इवेंचुअली इंडिया इज मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ समथिंग। तो जो इंडिया का भी जो अरे आपकी स्पॉन्सरशिप देख लो भाई, इज इन 100 करोड़, 550 करोड़, 450 करोड़, ये छोटा नंबर नहीं है भाई, ये नंबर 3 साल का। For example, Dream 11 is sponsoring 358 crores for 3 years. My 11 Circle is already a $2.4 billion brand. वो कैसे बना है? चने बेच के थोड़ी बड़ा। It's because of the cricket, investing in Indian cricket, right? तो I have no idea. मतलब ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी सवाल तो है। आप यू आर वेरी राइट कि उनके लिए भी बहुत बड़ा मेजर सवाल होगा कि भाई क्या करना है। स्पेशली मैं तो अंडर 19 क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, उस पे लिए तो मेरे को लगता है बहुत हेवी डेंट आ सकता है कि ना व्यूअरशिप आ सकती है, स्पॉन्सरशिप गायब हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक अगर कुछ फटाफट सॉल्यूशन नहीं आता। बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो आई एम प्रीटी श्योर हम नहीं आप बोलो एडवांटेजेस या एक अच्छा साइड देखें तो जो आई एम श्योर इट इज फेयरली ऑब्वियस कि ये काफी एडिक्टिव था और काफी लोगों के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू फाइंड दैट कंट्रोल। तो ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी सॉरी for people who have lost and they've had their lives destroyed because of something like this. So nothing can be replaceable for that. But at this point of time, it is a time for everybody else also to be able to understand that there are things like this that exist in the society जिसको आपको regulate करना पड़ेगा. And sometimes there are एक होता है ना, एक
किसी और वजह से आप पे ये हाईलाइट आई, बट अब आपके देयर इज स्टिल अ टाइम फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि देयर आर थिंग्स दैट आर वेरी हार्मफुल टू अस, और उन पे अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट विल हैव दोस काइंड ऑफ इफेक्ट्स. तो एक तो इज दैट साइड ऑफ द साइड विच इज पॉइंट. हाँ, और इसी के लिए आई एम वेरी श्योर कि इसी के लिए वो इतना जल्दी भी होगा कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग टू सफर, द नंबर्स वर गोइंग अप. तो जैसे हमने शुरू से मेंटेन किया है, हमें एट दिस पॉइंट टाइम इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बैन लगाया. हमने सिर्फ उसकी एक प्रोसेस पे डिस्कशन किया कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड बैड. और एक जो मुझे छोटा अच्छा इम्पैक्ट ये भी दिखता है कि थोड़ा जो हमारे में इम्पेशेंस था ना एज ए यूजर, कि हमने एक जो कल्चर से मुझे प्रॉब्लम है, जो मैं वेरी हैप्पी टू स्पीक इट आउट एंड होपफुली इट विल चेंज, के हम काफी लोगों को, काफी प्लेयर्स के पीछे बहुत पड़ते थे कि भाई एक चीज जो छोटी जो मुझे लग रही थी कि इसमें से अच्छी निकल के आएगी कि एज ए यूजर हम कभी कभी ना बहुत पर्सनल हो जाते थे विद प्लेयर्स, और हमें लगता था कि पैसा जाता था तो हम बहुत इमोशनली चार्ज रहते थे कि क्या कर रहा है भाई, इतना सिंपल कैच छोड़ दिया है. वो थोड़ा कम होगा, थोड़ा गुस्सा हमारे में कम होगा, थोड़ा सहनशीलता आएगी, क्योंकि अब हम मैचेस देखेंगे बिना किसी इसके कैच छोड़ दिया भाई, तेरा मेरा क्या जाता है, तेरा पैसा नहीं लगा, अब तू शांत हो जा. तो जो हम इंस्टाग्राम फ्लड करते थे, हम ट्विटर पगलों की तरह तो पब्लिक के पीछे बच्चों के पीछे पड़ जाते थे. तो अगेन इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी के सी इट इज व्हाट वी आर. ये कभी कभी ना सुनने को नहीं अच्छा लगता है कि यार हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे, हम परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं जी रहे, हम कोई परफेक्ट नहीं है, बट दीज आर ऑल द थिंग्स जिसके वजह से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे वो भी हाईलाइट करना है कि ये भी एक अच्छी चीज है जो होगी कि अब हम स्ट्रेंजर्स के पीछे नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारा 60 रुपया या हमारा 6,000 रुपया या हमारा 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि उसने कैच छोड़ा. भाई उसने कैच छोड़ दिया, गेम में होता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई एक छोटा पॉजिटिव नोट ऑन ह्यूमन बेसिस इंटरेक्शन ये हो जाएगा कि एज एन ऑडियंस, एज ए क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंस, समटाइम्स हैविंग लेस एट स्टेक would also mean we will watch the match a bit more. शायद हम उसको और थोड़ा निष्पक्षता से देख पाएंगे कि हाँ जो है, जो हमारे कुछ हीरोज बचे हैं, जो सुपरस्टार तो हमारे कंट्री में कोई नहीं है. देखो भाई ये कोच साहब आगे डांटेंगे हमको कि हमारे कंट्री में सुपरस्टार नहीं है, टीम इंपॉर्टेंट है. तो इट्स अ गुड टाइम टू गो बैक टू दैट एरा कि टीम को एज ए टीम देखेंगे और इंडिविजुअल पे फोकस और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतने सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि एक वो जो पर्सनल लेन देन था वो निकल जाएगा सिस्टम से. सॉरी बट आई हैड टू एक सेकंड. नो ऑन दैट नोट मेरे को लगता है इससे बेहतर कोई अच्छा सेगवे नहीं हो सकता टू एंड दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच निखिल भाई, आप आए, आपने इतना ब्रिलियंट, इतना अमेजिंग, एंड ऑब्वियसली अभिषेक भाई ने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, आई एम प्रीटी श्योर. तो थैंक यू सो मच निखिल भाई, आपने बहुत अच्छा इनसाइट दिया इस इंडस्ट्री में. आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत ही अच्छा एंगल देखने को मिला हो, एंड ऑल थैंक्स टू यू. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. नहीं बिल्कुल, मेरी बस एक ही दरख्वास्त है सबसे कि जैसे पार्ट डाल देना शुरू में बैठने के, हाँ ये एपिसोड प्लीज कोई बीच में से मत देखना, क्योंकि यू विल एंड अप मेकिंग अस लुक इडियट्स एंड स्टूपिड, व्हिच वी आर, व्हिच मे बी बट नॉट एज मच एज यू वुड इवेंचुअली थिंक कि भाई क्या पागल है कि ऐसा कौन बात करता है. तो पूरा एपिसोड देखना क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सेइंग कि इट इज अ बैड थिंग. इवेंचुअली एनीथिंग दैट इज making people lose life, it is not worth it, but there are always many sides to the story. और हमने बस ये डिस्कस किया कि इसके क्या पॉसिबल इमीडिएट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऑन द फील्ड एंड ऑन पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड.